परेशानी होती है। आज गाड़ी आने में भी बहुत परेशानी आती है, काफ़ी टाइम लग जाता है गाड़ी आने में, और बच्चों को बहुत परेशानी। साइकिल भी बच्चे, इतनी हालत इतनी ख़राब है गांव की, बहुत ज़्यादा। एजुकेशन के मामले में भी मतलब बच्चे रणनीति यही है, अगर इस पर कोई कार्रवाई हुई तो ठीक है, नहीं तो हम डीएम के यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। संसद साहब के पास भी 3 बार गाड़ी लेकर जा चुके जी हम। क्या गाँव बस आश्वासन देता है जी, वो चुरन वाली बात है। आज तक हमारा गांव में नहीं आए। उस दिन तक 5 साल में किसी से पूछो जाकर यहाँ किसी ने चुराना पड़ रहा है जी। एक्सीडेंट वगैरह और रोज की रोज कोई ना कोई दुर्घटना। ये सड़क नहीं बनती, पूरा गांव हम अपना ये प्लान करेंगे, वोट नहीं देने के। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद शामली में, और जनपद शामली के उस क्षेत्र में मैं इस वक्त मौजूद हूं जो यमुना नदी से सटा हुआ इलाका है, यानी खादर क्षेत्र में मैं इस वक्त मौजूद हूं। विकासखंड कैराना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरनावी के जंगल में मैं इस वक्त मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त आपको जंगल में दिखाई दे रहा हूं। लेकिन यहाँ जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि विकास के नाम पर किस तरह से इन लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, वाकई में वो सोचने वाली बात है। जब चुनावी माहौल आता है तो हर एक प्रतिनिधि जनता के बीच पहुँचता है और न जाने क्या क्या वादे और क्या क्या ख्वाब दिखाकर वोट बटोर कर अपनी गोटियाँ सीधी कर लेते हैं। यानी अगर इस यहाँ की बात करें तो कैराना लोकसभा में ये गांव आता है और विधानसभा भी इसकी कैराना लगता है, विकास खंड भी कैराना ही लगता है। इस ग्राम पंचायत की दुर्दशा अगर आप देखेंगे तो कई गांवों को जोड़ने वाला ये रास्ता है जिस रास्ते पर हम इस वक्त खड़े हैं। बरनावी से लेकर वेदखेड़ी के नज़दीक करीब 4 किलोमीटर का टुकड़ा 2003 में बनाया गया था। यानी आप ये कह सकते हैं कि यूपीए की सरकार उस वक्त केंद्र में हुआ करती थी। और यहाँ जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ इस ग्राम पंचायत के और अन्य ग्राम पंचायतों से बहुत सारे लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे, और मैं उनसे जानने की कोशिश यही करूँगा कि ये ग्राम पंचायत का जो ये रोड, यानी ये तो एक सर्विस रोड है। अगर गांव का रोड छोटा मोटा कोई गांव में होता है तो उसको प्रधान द्वारा बना दिया जाता है, उसको जल्दी पूर्ति की जाती है। उसकी लंबा अरसा यहाँ गुजर चुका है लेकिन अभी तक यहाँ काम नहीं हो पाया है। जब ये बनाया गया था तो उस वक्त से लेकर आज तक इस पर ना ही कोई पंच लगाया गया, और ये रोड जो है टूट गया है। इस रोड पर चलना दुभर हो गया है। सर्दी का मौसम है, इन लोगों की पीड़ा जानने की हम कोशिश करते हैं कि ये लोग जो इस वक्त यहाँ जमा है, कई दिन से लगातार ये लोग मेरे संपर्क में थे। मैं देर हुई लेकिन मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। इस पूरे रोड की मैं दास्तां आपको सुनाऊँगा और यहाँ इन लोगों से पूछूँगा कि जब ये रोड बनाया गया था उसके बाद से लेकर अभी तक क्या इस पर कोई काम हो पाया है या नहीं। बहुत सारे देख सकते हैं यहाँ सिख समाज के लोग भी हैं, कश्यप समाज के लोग हैं, यानी सभी समाज के लोग यहाँ जुड़ चुके हैं मेरे साथ। और ये बरनावी से लेकर बेदखेड़ी का ये रोड लगता है टूटा पड़ा है बिल्कुल, इस पर कभी कोई काम नहीं हुआ। 2003, यानी आप सोच सकते हैं एक लंबा अरसा। चलिए हमारे साथ एक सरदार जी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम काबल सिंह है। ये रोड कितने किलोमीटर का टुकड़ा है? ये ऐसे है 5 किलोमीटर के लगभग है। हाँ जी। लेकिन हमें आज 2001 में आए हुए हैं हम यहाँ से। अच्छा, आप पंजाब से 2001 में आए? 2001 में से आए हैं। हाँ जी। आज तक कितनी भी सरकारें आई हुई हैं यहाँ पर, लेकिन किसी ने आज तक इसकी रिपेयरिंग तक नहीं करवाई। तो हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बहुत दुर्दशा होती है, लेकिन कोई भी वाहन यहाँ ले आके कोई राजी नहीं है। बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं, लेकिन हम बाइकों पे लेके जाते हैं अपने खुद स्वाद करके। जब उन बच्चों को पढ़ाते हैं तो यहाँ पर कितनी भी सरकारें आई हैं, लेकिन किसी ने आज तक इसकी तरफ देखा नहीं है। कभी कह देते हैं कि ये उसमें गन्ना विकास में लिखा हुआ है, कभी कह देते हैं वहाँ जाओ। हमने कितनी एप्लीकेशन लगवाई हैं, लेकिन आज तक हमारी सुनाई नहीं हुई है। तो ये बना नहीं। जब चुनाव जीत लिया जाता है, जब चुनाव समय पर आते हैं, जब चुनावी माहौल आता है तो नेता आप लोगों के बीच पहुँचते हैं, वादे किए जाते हैं लंबे लंबे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी हमारी सुनाई नहीं करी। आज तक ये बना नहीं है। हमारे को 2001 में हम आए हुए हैं, तो उससे पहले का ये बना हुआ है, हमें नहीं पता ये कब का बना हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंतज़ार अली है। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये कितना लंबा टुकड़ा है, क्या क्या जो है इस पर हुआ है, कभी कुछ काम हुआ है? ये लगभग 2001 का बना हुआ है। उसके बाद आज तक इसके रोड के ऊपर कभी कोई किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। जो भी सरकार आती है लॉलीपॉप देती है और वोट जो है ना बटोर के चली जाती है, और कहते हैं कि भैया नहीं अब क्या आएंगे, देंगे। हमने भी एसडीएम के यहाँ डीएम के यहाँ काफ़ी एप्लीकेशन लगाई है इसके बारे में, लेकिन इसकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। ये देखो 2016-17 में हमने जो है ना
एप्लीकेशन लगाई थी, अभी की ताजी भी है, अभी 2022 में भी लगाई है SDM के यहाँ, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक भी। यानी आपने सांसद महोदय से मिले हों? सबको बोला है हमने, सांसद महोदय को बोला है, मेरा हमने जो है ना क्या नाम लगे DM साहब को बोला है, किराने में भी हमने एप्लीकेशन भी दी है, और भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कोई कहता है ये मंडी समिति में है, कोई कहता है ये PWD में है, सब लॉलीपॉप ऐसे ही घुमा के जाना, सब छुट्टी कर देते हैं। चलिए मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम निशान सिंह है जी। अभी भाई साहब ने भी बताया ये रोड बना ही नहीं है आज तक, यानी बना जब से बना ही नहीं, एक बार मशीन बजरी भी आई वो उठा का फिर वापस ले गए, उससे बाद ये बना ही नहीं। इसलिए गुरुद्वारा भी रास्ते में बना हुआ है, इसमें भी गुरुद्वारा भी आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, कई बार पैदल चलना पड़ता है, इतने खड्डे हुए हैं इसमें, काफी परेशानी हो रही है। गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई या गड्ढों में जो है सड़कें हो गई? सड़क में गड्ढे हो गए बहुत तगड़े। अच्छा, हाँ जी। तो ये अभी तो इसमें कोई पंच वगैरह भी नहीं लगे, कुछ काम? हाँ जी, कुछ काम हुए नहीं आज तक कुछ। हम आप खुद ही जो किसान पूर्व हमारी मोटी मिट्टी सरकार वादे तो पूरे कर रही है कि सारी सड़कें फाइनल हो गई, सब इतने वादे करते, जब इलेक्शन आता है जब बोलते हैं हम बना देंगे, वो कर देंगे या कर देंगे, वोट लेकर साफ जाते हैं, वो कोई नहीं आता। अब तो सड़कें कहीं टूटी भी नहीं मिलती, आप बताओ। यहाँ मिल रही है भाभी। ये क्यों मिल रही है? कुछ कहानी किसी से आज तक कुछ कहानी? यहाँ कहने वाली कोई कसर छोड़ी नहीं हमने, कोई MP MLA मैडम कुछ नहीं, DM तक CM तक सब तक गया। हम तो गुरुद्वारे आने से बहुत दिक्कत हो आप किस सन में आए थे यहाँ? हम ये यहाँ 92 में आए थे। तो 1992 में? हाँ जी। आपके पंजाब से रिश्तेदार आते होंगे, तो यहाँ तो वहाँ तो बहुत संपन्न। कोई रिश्तेदार आना पसंद ही नहीं करता है, कहते हैं क्या करें, रिश्ते भी नहीं होते हैं यहाँ। लड़कों के ये भी कहते हैं क्या करना है, रिश्ते भी छोड़ गए, रिश्तेदार भी छोड़ गए। चलिए एक भाई साहब मौजूद हैं, और आपका नाम क्या है? अनवर है जी। हाँ जी, मोहम्मद अनवर जी। अनवर भाई, कस्बे में जाते होंगे, जिंझाना जाते होंगे, कैसे जाना होता है? हाँ जी, बस बहुत दुर्गति है जी यहाँ तो। कैसे जाना होता है जी? बाइक से जाए तो बारिश में खड्डे वड्डे हो जाते हैं, और बारिश में वैसे भी जावे कहीं, मेहमानदारी में भी जावे कहीं, तो दिक्कत बने बहुत ज़्यादा। बड़े मियाँ क्या नाम है आपका? मतलूब भाई। अच्छा, तो ये रास्ता टूटा पड़ा है, कभी किसी को कुछ कहा नहीं, इस पे कैसे जीना मुहाल नहीं हो रहा आपका? जी मेरे तो भी आए नहीं बनया तक सब, मेरे भी आए नहीं ये अच्छा। तो के बताओगे। मेरे हिसाब से कहीं 90-92 में बने आयु सर, मेरे आए दिन कद बने आयु, और उस दिन तला का आज लगना इस पे जैसा अटट के सड़क देखा मैं मरम्मत करवा दे, कुछ नहीं बिल्कुल भी। हाँ ऐसा तो हो जाए, अगर बाइक पर बैठे आ जाए नहीं कोई, पत्थर उसके नीचे आने के दूसरे के टकने तो फोड़ सके, ऐसा तो हो जाए। हाँ, जब चुनाव आवे तो तब तो सारे वादे किए जाए, सारे वादे खरे जो उनसे भी आऊँ कहा हम बना देंगे, और कोई सा नहीं बनाता। अपने मतलब लिख जाए जहाँ चुनाव हो बस गायब हो जाए, हमें 5 साल में फिर अटका लेंगे, फिर वादे करेंगे जी। एक्सीडेंट भी हो जाए इस पे, बाजी पर गड्ढे तो बचा तो एक दूसरे ने आपस में भिड़ भी जाए, ऐसा भी हो लिया कई बार। और गड्ढे तो ऐसे ऐसे हो रहे, आगे चल सके देखो एकदम, अगर आदमी गिर जाए ना तो मोटरसाइकिल दिखा ना आदमी दिखे पड़ा आया, ये डाल के गड्ढे। कुछ उम्मीद लगे हैं अभी इसकी बनने की? कुछ है कहीं उम्मीद? भाई साहब इसकी कोई उम्मीद नहीं है, और इसकी हर महीने ये देखो मैं हर महीने DM का एप्लीकेशन देता हूँ। अच्छा, मंडी समिति में मुझे दे ली, मिल में मुझे दे ली, PWD में मुझे दे ली, कोई सुनवाई कहीं किसी प्रकार की नहीं हो रही। सबूत के तौर पे ही रही, हर एप्लीकेशन का फोटो मैं आपसे दे दूंगा। कोई PWD के अधिकारियों से मिले आप? जी बिल्कुल मिले, आ जाएगा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि हमने अपने सारे रजिस्टर छान मारे, ये हमारे रिकॉर्ड में ही नहीं है। अच्छा, यानी ये रिकॉर्ड में ही नहीं, तो आप विदाउट रिकॉर्ड ही जी रहे हैं ऐसे ही बस? जी बिल्कुल। अधिकारी बुलवाए, DM साहब से भी दी, DM साहब ने भी वापस यही कहा कि भाई हमने वहाँ भेज दी PWD में, फिर हम वहाँ गए शामली PWD टोते वहाँ उन्हें कहा कि भाई जय साहब से बात हुई, अगर जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं आई उसमें मंडी समिति में जाओ। उसके बाद मंडी समिति में दी, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, अगर गांव में रहना नहीं तो फिर यहाँ तक जाना पड़ेगा, जो रिश्ता तो कोई रह नहीं रहा। हाँ, संसद साहब के पास भी 3 बार गाड़ी लेकर जा चुके जी हम। क्या कहा उन्होंने? बस आश्वासन दे दिया जी, वही चूरन वाली बात है। आज तक हमारा गांव में नहीं आए, उस दिन तक 5 साल में किसी से पूछो जाएगा, यहाँ किसी ने शिकल भी देखी हो। ये सरदार भी हमारे साथ गए जी, कश्यप भी हमारे साथ गए, वहाँ हम भी खुद गए, प्रधान जी भी गए, मम्मा जी भी गए, वहाँ कम से कम 3-4 बार तो संसद के पास जा चुके जी हम। बस ये कहता है हाँ बन जाएंगे, काम करेंगे जी। आगे आओ, आपका नाम क्या है? राम कुमार है जी। है जी? सड़क भी नहीं बनी अब तक जी, तो क्यों नहीं बनी? यहाँ तो कोई काम करता ही नहीं जी, वोटों के टेम आवे, वोटों के टेम आने को कहते हैं। अच्छा सच बताओ, वोट किसको दिया? भाजपा को दिया था जी। ताली मारो भाई साहब के लिए एक जोरदार। अच्छा, हाँ जी भाजपा को दिया था। बीजेपी को वोट दिया था, अब कैसा महसूस हो रहा है? ठीक ठाक चल रहा है ना काम? हाँ ठीक ठाक चल रहा है, गड्ढों में गुजरना पड़ रहा है जी, एक्सीडेंट वगैरह और रोज की रोज कोई ना कोई दुर्घटना इस रोड पर होती रहती। मेरी 2 बार टांग टूट रही जी, बाइक पे गिर के। अच्छा, फिर इसके लिए क्या मांग करोगे अब? ये रोड की मांग है जी हमारी, तो रोड की मांग है, और कोई
स्कूल इसको कोई नहीं बना रहा, तो अब क्या करोगे आगे के लिए? है जी, सरकार बदलेंगे और क्या करेंगे? तो क्या और क्या करेंगे? चलिए मैं और पूछूं। कोई सरकार। चलिए मैं भाई साहब क्या करना चाह रहे जी? अगर ये सड़क नहीं बनती, पूरा गांव हम अपना यही प्लान करेंगे, वोट नहीं देने के, बिल्कुल यहाँ पोलिंग नहीं होने का, किसी का नहीं देने के वोट। जितनी भी सरकारें आए, किसी सरकार को, विधायक को, एमपी को, एमएलए को, किसी को वोट नहीं दिए जाएंगे। पूरा गांव चुनाव नहीं करेगा। देंगे तो चुनाव करेंगे, नहीं तो नई सड़क देंगे, चुनाव करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, इसके लिए आगे की रणनीति क्या है आगे के लिए? हमारी रणनीति जो है ना आंदोलन करने की है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की ना, सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया हमारी सड़क पे, तो इससे और भी बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि इससे बड़ी दिक्कत होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई मेहमान आता है, रिश्ते के लिए आता है गांव में, रिश्ते भी हटे जा रहे हैं बच्चों के करने के लिए। कोई रोड पर देख के जो है ना मेहमान वापस ही चले जाता है, कहने लगा इसी जगह कहाँ देंगे हम अपनी बच्ची को। रास्ता नहीं है चलने का, आने का नहीं रास्ता है, जाने का नहीं रास्ता है। सब सांसदों को हमने बोल दिया, डीएम को हमने दे दिया, एसडीएम को हमने दे दी, सब विभागों में हमने दे दिए। मेरे हिसाब से 2003 से चक्कर पूरा गाँव काट रहा है इसके चक्कर में, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इस रोड पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया और इसको नहीं बनाया, तो हम चाहे डीएम के यहाँ धरना देना पड़े, चाहे एसडीएम के यहाँ, चाहे डीएम के यहाँ, चाहे आंदोलन करना पड़े, लेकिन इस रोड को हम बनवा के ही रुकेंगे हम। चाहे हमने जितनी मर्जी कठिनाई उठानी पड़े, चाहे हमें 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का धरना देना पड़े, लेकिन पूरा गाँव मेरे साथ है और पूरा गाँव धरना देने के लिए तैयार है। आप बताओ क्या कहना चाहोगे? क्यों नहीं बनाते लोग? काम क्यों नहीं करते? ये काम क्यों नहीं हुआ? बस वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करा है हमने। तो ये पिछड़ा हुआ काम है इधर। ये जो सड़क है ना, ये हमारे ज़िले से रिलेटेड जो सब काम करते हैं सब इस पे न जाते हैं। ज़िले में जाने वाली सड़क है, मेन मुख्य सड़क है। इस झिंझाना कस्बा लगता है, इस पे हमारा ज़िला शामली भी इस पे लगता है। अब ये देखो जो मेन सड़क हमारे गांव का ये हाल है, और गांव में और क्या होगा? विकास क्या कार्य होगा जब मेन सड़क भी नहीं बन रही? इसको 10-15 साल हो गए, अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे तो याद ही नहीं कब बनी होगी, कब नहीं। जाना आना हमारा डेली का इस पे है। बाइकों के है, पंचर हो जाए, कभी सारे सोकर लेके जाए, इतने परेशान है बच्चे। इधर स्कूल में अगर बच्चों को भेजें हैं तो स्कूल वाले गाड़ी नहीं भेजते हैं, क्या वहाँ ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अपने बच्चों को अपने आप साइकिल पे छोड़ दो या बाइक पे छोड़ दो या पैदल लेके जाओ। चाहे इतनी ज़्यादा परेशानी सड़क की वजह से है, क्योंकि मेन सड़क होगी हमारे गांव का आना जाना सब टोटली इस पे कोई है। लेडीज़ की तबीयत खराब है, उसमें गाड़ी वाला कोई से लह जाता नहीं, इतने परेशान लोग हैं। ये हमारी अगर ये समस्या हमारी हल होगी, हम तो उसको वोट देंगे जो सड़क को बनवाएगा। डॉक्टर शाहरुख। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सारिक भाई। हाँ, देखते नहीं आएगा। क्या करोगे इसके लिए? इसके लिए धरना टेकेंगे जी। अच्छा, हाँ जी। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ ग्राम पंचायत बरनावी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये 4 से 5 किलोमीटर का टुकड़ा है। मैं आगे और भी आपको पूरी रिपोर्ट। तो हम इस वक्त गांव में पहुँच चुके हैं, स्कूल के नज़दीक, और यहाँ एक महिला भी हमारे साथ जुड़ेगी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जब रास्ते में जाती हैं, यानी आशा हैं, और जब महिलाओं को लेकर जाती किस तरह से जो है यहाँ को जाना होता है, क्योंकि रास्ता ख़राब है। जब जच्चा बच्चा को यहाँ को लेकर गुजरते होंगे तो कितना दुभर होता होगा। आपने तस्वीर देखी, और जिस तरह से रास्ते ख़राब हैं तो वाकई में वो सोचने वाली बात है किस तरह से एक नरकीय ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं। और यहाँ इनका साफ कहना है कि हम कई बार इसमें जिला अधिकारी से लेकर अधिकारियों तक हम इसको लिखित रूप में दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हो पाया है। चलिए, एक महिला हमारे साथ जुड़ी है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? ममता आशा। हाँ, आशा हैं आप जी। अच्छा, एक बात बताओ, जब यहाँ जच्चा बच्चा गाड़ी में लेकर जाते होंगे तो ये रोड तो बहुत ख़राब है, कैसे जाना होता है? जी, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है जी। अच्छा, नहीं महिलाओं को परेशानी होती होगी ना? महिलाओं की भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आज गाड़ी आने में भी बहुत परेशानी आती है, काफ़ी टाइम लग जाता है गाड़ी आने में, और जच्चा बच्चों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अगर जिले पे आपकी कोई मीटिंग हो और जल्दबाजी में आपको बुलाना पड़ जाए तो कैसे जाना होता है फिर? जी, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ा, मुश्किल हो जाता है जाना। यहाँ को तो कोई वाहन भी ऐसा नहीं है जो जल्दी में निकल जाए? नहीं जी। क्या कहना चाहोगे फिर, ये बननी चाहिए कैसे? जी, ये सड़क बननी चाहिए जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शाहरुख है। क्या कहोगे इस पूरी? सर, गांव के जो रास्ता है ना, इसकी हालत इतनी रेयर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आपने भी देखा होगा किस तरह यहाँ पे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे हैं। लोग बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको भी बहुत सारी कंडीशन, बहुत बुरी हालतों का सामना करना पड़ता है। और अगर नई नई साइकिलें भी ले ले तो ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 महीने चला पाते हैं साइकिलें भी बच्चे। इतनी हालत इतनी ख़राब है गाँव की, बहुत ज़्यादा।
एजुकेशन के मामले में भी मतलब बच्चे को मन पटता जा रहा है, मतलब मन खराब होता जा रहा है। जब रास्ते ही खराब है तो जी, जब रास्ते खराब है तो बताओ कैसे मन करेगा बच्चों का। और आप देख रहे हो, अब कोहरा चल रहा है, कोहरे में बच्चों को इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी यहाँ पे रास्तों में। बड़े बड़े देखो आप, पत्थर भी कितने मोटे मोटे निकले हुए हैं रास्ते में, साइकिलें टकराती है इधर उधर, मतलब बच्चे टूटते फिरते, बहुत बुरी हालत है गाँव की, बहुत ज़्यादा बुरी हालत। ये तो लंबा रास्ता पड़ता है। जी, कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से दूसरा जो टाउन है हमारा, जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है बच्चों को। क्या कहना चाहेंगे फिर? सर मैं तो सरकार से यही हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि हमारे गांव के विकास को बनाओ, जल्दी से जल्दी बनाओ, हमारे यहाँ के बच्चे आगे तरक्की करें। हर गांव के बच्चे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के हालात देखते हुए, रास्तों के हालात देखते हुए बच्चे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, गांव भी तरक्की नहीं कर पा रहा है हमारा। कई गाँव को जोड़ता है ना ये रास्ता, कम से कम 5-6 गाँव लगते हैं, बहुत मेन रास्ता है हमारे गाँव का ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं विकास हो रहा है गाँव में बिल्कुल भी। देखिए ये पीड़ा इन लोगों के अंदर है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है, अगर इस पर कोई कार्रवाई हुई तो ठीक है, नहीं तो हम डीएम के यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। हमें इस रोड को बना के ही चैन सुकून से रोटी टुकड़ा खाना है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत बरनावी में, और यहाँ इसके आसपास सुनहेटी, बेदखेड़ी और भी कई गांव लगते हैं, रोटन, मसूर गांव का ये रास्ता यहाँ का जो है होकर गुजरता है। यहाँ देखते हैं इस पर कोई कार्रवाई हो पाती या नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े, दर्जनों लोगों ने यहाँ अपनी पीड़ा जाहिर की, सैकड़ों से अधिक यहाँ युवा और बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े थे। तो चलिए आगे की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।